नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का नवंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशिअंतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का नवंबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, इसी को साढ़े साथी भी कहते हैं। तो इसका जो अनुभव है वो पिछले करीबन 1 सवा साल में आपने लिया होगा, लेकिन पिछले करीबन 4-5 महीने में ये जो शनि था वो वक्री चल रहा था, लेकिन अब ये जो शनि है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो पहले तो बात, आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में चल रही है, उसी में शनि भी वक्री था। इस वजह से पिछले 3-4 महीने में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन या बहुत ऐसे मतलब आपने सहन किया होगा कि आपके जो काम है वो बनते बनते बिगड़ते जा रहे थे। उसी प्रकार कई दिनों से जो काम है वो नहीं हो रहे थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा विलंब हो रहा था। सामने के जो व्यक्ति है वो भी आपके साथ किस अलग ही प्रकार का बर्ताव कर रहे थे। लेकिन इस महीने में ये जो बात है वो काफ़ी कम हो जाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रहेगी, क्योंकि साढ़े साथी में आपकी जो राशि है वो चल रही है, तो स्ट्रेस टेंशन तो चलते रहेगा। सिर्फ ये है कि किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क सिर्फ और सिर्फ भाग्य के आधार पर बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि भाग्य के साथ मिलना थोड़ा कठिन हो सकता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है बुध, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, 7 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 27 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में शुक्र जो है वो 3 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, मतलब बहुत बड़ा जो स्पैन है उसमें वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो स्वास्थ्य के बारे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो शुक्र ग्रह है वह आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये आपका चतुर्दश है और भाग्यश है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जो बातें हैं वो उतनी ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन एक बात तो काफी अच्छी है कि जो शनि है वो मार्गस्थ हो चुका है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस होगी वो किस प्रकार की होगी। तो सबसे पहले आपके राशि का जो फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में 2 ग्रह जो होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं आपके राशि के लिए, क्योंकि 2, 5, 8 और 11 यह जो 4 स्थान है उसके जो अधिपति है वो बुध गुरु है। तो सबसे पहले हम गुरु के बारे में चर्चा करेंगे कि गुरु जो ग्रह है ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और वक्र भी है। यह आपका लाभेश है और आपका धनेश भी है। उसी प्रकार आपका जो पंचमेश अष्टमेश जो बुध है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, 7 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और 27 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। पैसे के मामले में पिछले करीबन 2-3 महीने से आपने जो भी स्ट्रेस टेंशन देखा होगा वो काफी मायने में कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे या फिर बहुत पैसे के जो आमदनी है वो काफी ज्यादा होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो संभल जाएंगे और जो भी महीने की आपकी जो भी एस्टिमेट होगी उस प्रकार की जो आमदनी है वो मिलती रहेगी। मतलब पैसे के कारण कोई बड़ी स्ट्रेस प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे फायदे आपको मिल सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो गृह सौख्य जिसे हम कहते हैं, फैमिली हैप्पीनेस है, वो किस प्रकार का होगा। अब यहाँ पर जो मैंने अभी जो शुक्र की बात कही वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और अष्टम भाव में केतु भी है। तो यहाँ पर 2-3 बातें उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। घर के जो सुख का मामला है, वो थोड़ा-सा डामाडोल हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है, वो मृत्यु स्थान का होता है। मृत्यु स्थान मत मानने के प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं, लेकिन जो भी ग्रह इस स्थान में जाता है, वो अपने जो भावेश तत्व के जो बातें होती है, वो काफ़ी कम कर देता है। तो शुक्र, जब मैंने कहा कि आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका चतुर्थेश भी है और आपका भाग्येश भी है, तो भाग्य के साथ भी आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा और साढ़े साती भी चालू है।
तो यहाँ पर इस चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है, आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर ध्यान देना आवश्यक है। हालाँकि ईज़ी मनी आपको मिल सकता है क्योंकि जो शुक्र है, वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन घर का जो सुख है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। आपके घर के जो महिला वर्ग होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में कि आपकी जो लव लाइफ है, वो किस प्रकार की होगी। तो यहाँ पर आपके राशि का जो पंचमेश है बुध जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, 7 तारीख के बाद यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और 27 तारीख के बाद यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है, उनमें जो हार्मनी है, वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। तो कोई कोई दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी ये जो समय है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ इन दिनों में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। खास करके जो महिला वर्ग है, मतलब कुंभ राशि की जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी ये जो समय है, वो काफ़ी अच्छा होगा। कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने नहीं पड़ेगी मिलेगी। उस प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो समय है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा या फिर काफ़ी शुभ फलदायी भी इसके जो फल है आपको मिल सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि आपके अगर आप विवाहित हो तो विवाह सुख के मामले में ये जो महीना है वो किस प्रकार का होगा? जैसे कि आपके राशि का जो सप्तमेश है रवि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 7 तारीख के बाद ये 17 तारीख के बाद ये जो रवि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ जो मंगल है, वो भी आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। इसके पहले भी आपने करीबन 12-15 दिनों में देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना, उनके साथ जो आपकी हार्मनी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो ये जो बात है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित है। इस महीने में भी इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके जो वैवाहिक जीवन होगा, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आप दोनों में जो हार्मनी है, वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है उसके बारे मामले में, करियर आपका किस प्रकार का होगा इस महीने में, जो भी आपका कार्य क्षेत्र के मामले में अगर देखा जाए, तो आपके राशि का जो दशमेश है या फिर कर्मेश जो है मंगल, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 17 तारीख के बाद ये रवि के साथ आपके राशि में आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दशम भाव में बहुत ज़्यादा ग्रह है, मतलब रवि, मंगल और बुध, ये जो ग्रह है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर आप कोई नौकरी करते हो, तो वहाँ पर अपने आप छाप छोड़ोगे, कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जो भी काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि जो सहकर्मी है या फिर वरिष्ठ है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन आपके काम का जो आप जो जिस प्रकार के काम, क्योंकि आपकी जो राशि है काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है, वर्कहॉलिक है, अपने काम से काम रखने वाली है और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी है। तो उसके जो परिणाम है, अच्छे परिणाम, उसके जो पॉज़िटिव एस्पेक्ट है, वो आपको इस संपूर्ण महीने में देखने मिल सकते हैं। आपके काम की वाह-वाह भी हो सकते हैं, ख़ास करके अगर आप कोई बिज़नेस वग़ैरह करते हो, तो ये जो महीना है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जो भी आप अनुमान लगाओगे, वो सही साबित होते हुए नज़र आएँगे। यद्यपि आपकी राशि साढ़े साती में चल रही है, लेकिन जो आपका करियर है उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छी बात हो आपको यहाँ पर मिल सकती है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो भी काम आप करोगे, इसका सीधा-सीधा जो संबंध है वो आप पैसे से नहीं लगाना। मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है, आपके काम की वाह-वाह हो सकती है या फिर आपको काफ़ी अच्छा अपॉर्च्युनिटी भी मिल सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो जो रिफ्लेक्शन है वो आपको पैसे के मामले में मिलेगा, ऐसा नहीं है। पैसे तो आपको जैसे मैंने कहा कि आपकी जो भी ज़रूरतें होंगी वो पूरी होंगी, लेकिन बहुत मायने में पैसे मिलना थोड़ा-सा कठिन हो सकता है। लेकिन आप सीखोगे, आप खुद से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोगे और आगे जाओगे, जो कि बहुत आपकी जो इमेज है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में जो बातें पिछले 3-4 महीने से अगर आप रिलेट करते हो, कंपेयर करते हो, तो बहुत अच्छी बात हो मतलब बहुत अच्छे अनुभव आपको इस महीने में आएँगे। उसी प्रकार जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, जो कि साढ़े साती में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही बात जिसकी वज़ह से जो व्यक्ति होता है वो पूरी तरह से धँस जाता है, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस इस महीने में आपको मिलेगा। पिछले 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि कॉन्फिडेंस आपका बहुत कम हुआ होगा, लेकिन इस महीने में जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो इस प्रकार से होगी। कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी अच्छा बूस्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो महीना है वो आपके लिए उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो ग्रह योग है, उससे मिलने वाले जो परिणाम होंगे, वो किस प्रकार के होंगे? जैसे कि दिनांक 3 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र
आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप विवाहित हो, तो आपकी जो इन-लॉज़ होंगे मतलब आपके जो ससुराल के लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं, उनके साथ भी इसी प्रकार की जो बातें हैं, वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। इस महीने में मतलब इन दिनों में किसी प्रकार की ईज़ी मनी के पीछे नहीं जाना, किसी प्रकार की बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को हर्षल और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो हर्षल है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर छोटी-मोटी बातों को लेकर तू-तू, मैं-मैं हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को नेपच्यून और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो बुध है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है, काफ़ी शुभ फलदायी साबित होगा, खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड जो भी आप काम करोगे, अनुमान लगाओगे, वो सही साबित होते हुए नज़र आएँगे। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी अगर कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है, जिसके बारे में काम नहीं हो रहे हैं, तो इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो, वो पूरे होते हुए नज़र आएँगे। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई बड़ी रिस्क नहीं लेना। आपकी उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे, उनसे थोड़ा बचना होगा। जैसे कि ऑफ़िस पॉलिटिक्स हम देखते हैं, उस पर थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को नेपच्यून जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके दशम भाव के जो रवि और मंगल है, वो त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभदायी योग है। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड जो भी काम करोगे, मतलब ऐसे काम जो कि नहीं हो रहे हैं, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम पड़ रहा है और जो काम जिसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रलंबित है, उस प्रकार के जो काम है, वो इन दिनों में हाथ में ले सकते हो। खास करके जो व्यवसाय करते हैं, उनके लिए ये जो कालावधि है, वो बहुत शुभदायी साबित होगा। जो भी आप अनुमान लगाओगे, वो सटीक होते हुए नज़र आएँ। तो कुल मिला के देखा जाए, तो यह जो त्रिकोण योग है, रवि-मंगल दशम भाव में और जो नेपच्यून आपके द्वितीय भाव में, दोनों का जो त्रिकोण योग होने जा रहा है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके करियर से रिलेटेड आपको कुछ अच्छे अपॉर्च्युनिटी वगैरह मिल सकते हैं, जो कि आगे जाके आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। इसके बाद दिनांक 23, 25 और 27 तारीख को अगर देखा जाए, तो शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ तो आपके दशम भाव के जो रवि, मंगल और बुध है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। अब ये जो कालावधि है 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा। आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, छोटे हो या बड़े, इन दिनों में आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि जो अंदाज़ है, वो आपके चूक सकते हैं। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी काम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, आपके वरिष्ठ से रिलेटेड है, आपके जो सहकर्मी हैं उनसे रिलेटेड है या फिर जो भी आप कार्य क्षेत्र से रिलेटेड छोटी-मोटी बातें भी इन दिनों में इसके रिलेटेड काम नहीं करना, क्योंकि आपके जो अंदाज़ है वो चूक सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है, वो 13 तारीख को है और जो पूर्णिमा है, वो 27 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम जो निर्णय लेते हैं, वो अमूमन तौर पर चूकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो इन दिनों में विवादों में नहीं जाना, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, छोटे हो या बड़े, बिल्कुल भी नहीं लेना। तो कुल मिला के देखा जाए, तो पिछले 3-4 महीने की अगर तुलना करते हैं, तो ये जो महीना है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके इस महीने में हाइलाइट होगा, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कई जो पॉजिटिव बातें हैं, वो आपके लिए हो सकती है। अगर आप जॉबलेस हो, तो जॉब वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। जॉब जॉब के यहाँ पर अगर कोई स्ट्रेस सेशन बना हुआ है, तो वो भी इस इन दिनों में काफ़ी नॉर्मल होता हुआ नज़र आएगा, तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन फिर भी बॉटम लाइन यही है कि आपकी जो राशि है, वो साढ़े साती में चल रही है, तो कोई बड़ी एक्सपेरिमेंट नहीं करना या फिर भाग्य के हवाले कोई बड़े काम नहीं करना, क्योंकि भाग्य का साथ आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके राशि का जो महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। इस महीने में मतलब नवंबर 2023 में सबसे बड़ा फेस्टिवल जिसे हम कहते हैं दीपावली का, वो होने जा रहा है। तो ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों-ढेरों शुभकामनाएँ। आज का ये जो वीडियो है, वो आपको कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।